देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भाजपा सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का विरोध शुरू कर दिया है। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले ये जान लीजिए। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को किसी भी हाल में कबूल नहीं है। इससे इस्लामी शरीयत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी मस्जिदों के इमाम से अपील की है कि जुम्मे की नमाज से पहले यूसीसी के बारे में बताएं और इसका विरोध करने के लिए कहें। साथ ही यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजें। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमान अमल करें। इसके साथ ही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने आगे कहा कि क्योंकि अगर देश भर में यूसीसी लागू हुआ तो मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल कानून पर अमल करने से रोका जा सकता है। साथ ही दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों पर भी असर पड़ेगा। वहीं इस पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान यूसीसी को कहीं नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर कहा कि अगर वो खुद को कुरान से ऊपर मानते हैं और कुरान के हुक्म को गलत समझते हैं तो उन्हें सलाह है कि वह इस्लाम को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। यह भी सुनिए। यूसीसी 2024 का एजेंडा है और जब तक ये चुनाव होगा जब तक इस पे ये खूब बवाल भी करेंगे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। हिंदुस्तान में रहने वालों को बांटेंगे, नफरतों को बढ़ावा देंगे और वोट हासिल करने की इनकी साजिश है। वो ये कर ही रहे हैं और इनकी तो सारी राजनीति सिर्फ एंटी मुस्लिम है ही, उस एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और हिंदुस्तान एक बहुत वर्सेटाइल वेरिड अलग अलग जातियों का, धर्मों का, कस्टम्स का, रिवायात का देश है। हिंदुस्तान में बहुत से आदिवासियों में ऐसे कस्टम्स हैं कि जैसे कि भाई बहन में शादी हो जाती है, मामा भांजी में हो जाती है, एक औरत 4-4, 5-5 पति रख सकती है। इस बात की इन्होंने फिक्र करी, लेकिन इस्लाम को मानने वालों के लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं? हम शरीयत पे चलने वाले लोग हैं। वो इस्लाम के कानून जिससे किसी और को कोई दुश्वारी नहीं है, या हम अपनी औलाद में किस तरह से अपनी विरासत को बांटते हैं, जो हुक्म कुरान पाक ने, अल्लाह ने हम लोगों को दिया, हम तो वो फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। हम शरीयत को नहीं छोड़ सकते, ना ही इससे किसी को नुकसान हुआ। 75 साल से देश इसी तरह से चल रहा है, आज तक कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ पे लोगों को अगर किसी इंसान के बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसकी बीवी बहुत बीमार है और बीवी की इजाज़त से दूसरी शादी कर रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों है? आपने बेगैरती, बेहयाई, लिविंग रिलेशनशिप को आम कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया, तो अब क्या औचित्य रहेगा 2 शादी या 4 शादियों का, जब लिविंग रिलेशनशिप में आदमी कितने के साथ ही रह सकता है। दूसरी बात यह कि आप महिलाओं के साथ जो इंसाफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जिन महिलाओं को बग़ैर तलाक दिए लोग अलग कर देते हैं, उन महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? क्या कोई कानून बना? हम किसी के धार्मिक मामलात में ना मदाखलत चाहते हैं, ना हम किसी के धार्मिक मामलात में मदाखलत पसंद करते हैं। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये एजेंडा है, क्योंकि 2024 का एजेंडा है, नफ़रतों का एक जाल है, समाज को बांटने का प्रयास है। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज यूपी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।